हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? मैं यानी अरुण धमीजा, पार्ट ऑफ ऑन पैसिव, आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों आज आपसे रूबरू हुआ हूं दोस्तों एक बार फिर से एक नई स्टोरी लेकर, क्योंकि दोस्तों मुझे बहुत ही कई बार अफसोस होता है कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, इतना अच्छा समय हमें ईश्वर ने, रब ने, हमारे भगवान जी ने दिया है। सबसे पहले देखिए, हमें रब का शुक्राना करना चाहिए जिन्होंने हमें ये जिंदगी बख्शी। दोस्तों लाखों जन्म हो जाते हैं इंसान के, कभी कीट बनता है, कभी पतंगा बनता है, कभी क्या बनता है। जब लाखों वर्ष पूरे होते हैं उसके बाद एक इंसान का जन्म होता है दोस्तों। वो इंसान हम है दुनिया में, और उससे भी भाग्यशाली दोस्तों जो इंसान अपनी जिंदगी में बेफिक्र होकर जीता है। दोस्तों उनको किसी भी चीज की चिंता नहीं रहती, टेंशन नहीं रहती, अपने बच्चों के फ्यूचर की चिंता नहीं रहती। ऐसा भाग्यवान कोई कोई शख्स होता है। उन्हीं कोई कोई शख्सों में दोस्तों हम सब ऑन पैसिवियन है दोस्तों। इस चीज को भरपूर अच्छी तरह से खुशी से जिए। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, समझिए, अपने आप को समझिए, अपनी किस्मत को समझिए, अपने वक्त को समझिए, सर को समझिए, ऑन पैसिव को समझिए। सबसे पहले अपने रब को समझिए कि रब आपका है, जिन्होंने आपको ये जिंदगी बख्शी है। अगर वो आपको ऑन पैसिव में लेकर आ गए हैं दोस्तों, तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। इस भाग्य को किसी भी नेगेटिव, किसी भी गलत सोच के कारण जाया मत जाने दीजिए। कई लोग हैं जो फाउंडर बने थे, लेकिन उन्होंने अपना, किसी ने गलत हरकतें करके खुद ही ऑन पैसिव की जो फाउंडरशिप थी उनको गवा लिया। किसी ने जानकर, किसी की बातों में आकर अपना फंड वापस ले लिया। दोस्तों एस सर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एस सर चले हैं सबका भला करने। और भला दुनिया में दोस्तों जब होगा तो उस समय हर एक शख्स, हर एक इंसान वो दुआ दे रहा होगा हमारे एस सर को, और खुशियां मना रहा होगा ऑन पैसिव परिवार के साथ। दोस्तों हम अपने आप से किसी की बातों में आकर ऐसे ही गलत डिसीजन ले लेते हैं। कभी मेरे कमेंट्स में आता है कि कब तक तू चमचागिरी करेगा ऐश की। दोस्तों ऐसे ऐसे लफ्ज, कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, क्योंकि मेरी जिंदगी बदलने वाले हैं मिस्टर ऐश, इसलिए मुझे ऐश पर भरोसा है। दोस्तों गालियां देने वाले तो ईश्वर तक, हमारे रब तक को नहीं छोड़ते, लेकिन कोई बात नहीं, वो वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। जिंदगी में हमेशा सड़ते गलते इसी तरह से मर जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता दोस्तों उनका। और दोस्तों जो कामयाब लोग होते हैं अक्सर उन्हें गालियां खानी ही पड़ती हैं। एक वक्त ऐसा आता है जब वो गालियां खाते हैं, लोगों की बेकदरी सहते हैं, जुल्म सहते हैं, लेकिन एक दिन वो जब कामयाब होता है वही लोग उसके आगे पीछे घूमते हैं दोस्तों, उसी की जय जयकार करते हैं दोस्तों। तो यही वक्त याद रखिए, आप सभी का आने वाला है, हम सभी का आने वाला है दोस्तों। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं अपने आप से मत सोचा करिए। कभी कोई कमेंट लगता है एस सर को 6 महीने पहले लॉन्च कर देना चाहिए था, 1 साल पहले लॉन्च कर देना चाहिए था। दोस्तों लॉन्च तभी होगा जब हमारे ऐसा सेटिस्फाई होंगे हर चीजों को लेकर। हर चीजें जब उन्हें लगेगी कि सही दिशा की ओर है, सही दिशा पर जा रही हैं, उन्हें जब लगेगा दोस्तों तभी ही लॉन्च होगा ऑन पैसिव। तभी ऑन पैसिव में सबको एप्पल्स मिलेंगे, सबको नाम मिलेगा, सबको शोहरत मिलेगी, और सबको दुनिया की हर चीज मिलेगी, सबके सपने पूरे होंगे। ये मैं आज आप सभी से बता रहा हूं। ऐश ही करेंगे जो करेंगे, मैंने नहीं करना, किसी ने नहीं करना, दुनिया का कोई ऐसा शख्स नहीं है, या तो भगवान है, और भगवान के साथ साथ हमारे ऐश सर जो लगे हुए हैं, जब उनका मन होगा तभी सब कुछ होगा। इसलिए जिसने सड़ना है, जिसने कलपना है वो कलपते रहिए, बाकी लोग करते रहिए, किसी की भी बुराई करते रहिए, किसी को भी गालियां देते रहिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है दोस्तों। मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। जो हम सोचते हैं ना ऐसा हो जाता, वैसे हो जाता, ऐश सर 1 साल पहले लॉन्च कर देते, इतनी देर क्यों कर रहे हैं दोस्तों? हमें कोई हक नहीं है। आपकी जिंदगी बदलने का कोई ऐश सर ने ठेका नहीं लिया हुआ। ऐश सर ने एक वचन लिया, और उसके बाद क्या ले लिया आपने? दुनिया भर में पता नहीं कहां कहां पैसा अपना खराब किया, कहां कहां पैसा अपना बर्बाद किया दोस्तों। आज आपका सही जगह जो पैसा लगा है, आप सोचिए तो सही, आपको समझ ही नहीं है ऑन पैसिव को, आप जानते ही नहीं है ऑन पैसिव को, आप पहचानते ही नहीं है। सॉरी दोस्तों अगर मेरी बात का बुरा लगे, लेकिन बुरा मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि
सर इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारे इतने बड़े बड़े कितने अच्छे अच्छे लीडर्स हैं जो मेहनत करते हैं, दिन रात वेबिनार करते हैं, एक एक प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं, समझाते हैं दोस्तों हम सभी को। वो कितना टाइम कितनी मेहनत लगा रहे हैं, और ये चिड़चिड़े से लोग आके दो दो बातें कभी मेरे कमेंट्स में लिखेंगे, कभी मैं किसी और की वीडियो भी देखता हूँ, ढिल्लन सर की वीडियो देखता हूँ, इतने लोगों की, उनमें कई लोग कैसे कैसे कमेंट करते हैं मुझे समझ नहीं आती। वो लोग कितने फालतू हैं अपनी जिंदगी में। अरे भैया कुछ कर लो अपनी जिंदगी में, अपने लिए कुछ कर लो। आप हमारे लिए क्यों लगे हो पीछे कि ऑन पैसिव नहीं आएगा, कब आएगा, जब आएगा तब आएगा। तो भैया ऑन पैसिव हम कर रहे हैं, हमारी मर्जी। ऑन पैसिव आज आए, कल आए, परसों आए, 6 महीने बाद आए, हमें कोई मतलब नहीं। हमें ये पता है कि ऑन पैसिव आएगा, और जब वो आएगा तो दुनिया में हर एक फाउंडर छा जाएगा दोस्तों। तो आइए इसी की तरह की एक स्टोरी सुनाता हूं दोस्तों मैं, छोटी सी वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो दोस्तों स्टोरी जरूर सुनिएगा, बहुत प्यारी स्टोरी है कि एक बार भगवान श्री विष्णु को कोई वार्तालाप, कोई सलाह करने के लिए जाना पड़ता है भगवान शंकर जी के पास। तो वो अपने वाहन यानी कि गरुड़ जी को बुलाते हैं, और फटाफट गरुड़ जी आप जानते ही हैं उनकी जो गति होती है वो पल पल में हजारों मील दूर चले जाते हैं। इतनी स्पीड है उनमें, इतनी पावर है उनमें कि वो फटाफट इधर से उधर, उधर से इधर नीचे निकल जाते हैं। तो इसी तरह से गरुड़ जी आते हैं और भगवान श्री विष्णु जी को लेकर जाते हैं। और जैसे ही कैलाश पहुंचते हैं, विष्णु जी कहते हैं कि मैं थोड़ा सा वार्तालाप कर लूं, भगवान शंकर जी के दर्शन कर लूं। तो गरुड़ जी कहते हैं चलिए ठीक है, आप जाइए विष्णु जी और भगवान, और मैं यहाँ पर थोड़ा सा देखूं, कैलाश का नज़ारा देखूं। दोस्तों विष्णु जी अंदर चले जाते हैं और गरुड़ जी नज़ारा देख रहे होते हैं। इतने खूबसूरत पहाड़, इतने खूबसूरत पेड़ पौधे, इतनी फूल, इतना मतलब माहौल, इतना वातावरण गरुड़ जी को इतना अच्छा लगता है, उनके मन को मोहित कर लेता है दोस्तों। वहीं पर दूर एक पहाड़ पेड़ पर दोस्तों एक चिड़िया बैठी हो रही है, और बहुत ही खूबसूरत चिड़िया होती है दोस्तों। वो देखते हैं क्या बात है, वो इतने मोहित हो जाते हैं उस चिड़िया पर। फिर इतनी देर में क्या होता है, वहां से यमराज जी आ रहे होते हैं। अब जब यमराज जी आ रहे होते हैं तो यमराज जी की भी नजर उस चिड़िया पर पड़ती है, और वो गौर से उस चिड़िया को देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। इतने में गरुड़ जी देखते हैं यार यमराज जी की नजर पड़ गई, ये तो आज चिड़िया की मौत है, आज चिड़िया को लेकर जाने वाले हैं, जिस तरह से वो देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, तो आते हैं तो गरुड़ जी प्रणाम करते हैं यमराज जी को। यमराज जी कहते हैं मैं भी अंदर भगवान शंकर जी के दर्शन करने जा रहा हूं। तो ठीक है, गरुड़ जी कहते हैं आप दर्शन करिए। इतने में वो अंदर जाते हैं यमराज जी उस चिड़िया को देखते हुए। दोस्तों इधर गरुड़ जी को दया आ जाती है। गरुड़ जी सोचते हैं यार इतनी प्यारी चिड़िया है, आज तो इसकी मौत हो जाएगी, क्योंकि यमराज जी की नजर पड़ गई है इस पर। वो क्या करते हैं, चिड़िया को प्यार से उठाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पलों में वो हजारों मील दूर चले जा सकते थे गरुड़ जी, इतनी पावर थी उनके अंदर। वो फटाफट जाके उसको हजारों मील दूर एक पहाड़ पर बड़े प्यार से बिठा कर आ जाते हैं कि चलो इसकी जिंदगी बची रहेगी, यमराज जी की नजर नहीं पड़ेगी यहां तक। तो दोस्तों जब इतनी देर में वो वापस आ जाते हैं वहां पर, और फिर सब वापस आते हैं, तो इतने में यमराज जी आके बाहर उस चिड़िया को ढूंढने लगते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर गरुड़ जी एक चिड़िया बैठी थी बड़ी ही प्यारी सी, वो कहाँ है। उन्होंने कहा जी वो तो पता नहीं, यहीं कहीं होगी, मुझे तो नहीं पता यहाँ पर, क्योंकि वो बताते नहीं है कि अगर मैं बता दूंगा तो ये वहां पर ले जाके उसको अपने साथ ले जाएंगे, उनकी मौत हो जाएगी चिड़िया की। तो दोस्तों वो यमराज जी उनको जो कहते हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, यमराज जी गरुड़ जी से कहते हैं ओहो ये होता है कि मौत जिसकी जब लिखी है तभी होनी होती है। इस चिड़िया को मैंने देखा कैलाश पर्वत पर, लेकिन इसकी मौत हजारों मील दूर एक पर्वत पर होनी थी, वहां से पर्वत से गिरकर इस चिड़िया की मौत होनी थी। और आज मैंने देखा कि ये चिड़िया की मौत है, लेकिन ये कैलाश पर्वत बैठी है, भगवान भोले जी की शरण में बैठी है, तो इसकी मौत नहीं होगी, इसकी जिंदगी बच गई। और दोस्तों ये कहकर भगवान यमराज जी चले जाते हैं, और गरुड़ जी को अपने आप पर बहुत अफसोस होता है, ये मैंने क्या कर दिया। बल्कि मैंने ये सोचा था कि उसकी कहीं मौत ना हो जाए, यमराज जी उसको ले ना जाए, मैंने तो उसकी भलाई चाहिए, उसको दूर ले जाकर किसी पर्वत पर बिठा दिया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उसकी तो मौत ही वहीं पर लिखी है। दोस्तों छोटी सी कहानी है, ये हमें यही सिखाती है। हम कहते हैं कि सर जल्दी से लॉन्च कर दें, इस समय लॉन्च कर दें। दोस्तों हम अच्छा सोचते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बुरा सोचते हैं, मैं भी सोचता हूं कि कईयों का भला हो। मुझे भी कई प्यारे प्यारे फाउंडर्स भाइयों के फोन आते हैं, सर हम पे कर्जा है, हम पे ये है, हम पे वो है, मुझे भी दया आती है। मैं सोचता हूँ सर जल्दी लॉन्च कर दे ताकि इन सब की दुख दर्द तकलीफ दूर हो। लेकिन दोस्तों एक बात सोचिए, अगर टाइम से पहले सर उसको लॉन्च कर देंगे, ऑन पैसिव को
लेकर आ जाएंगे। अगर उसमें कोई कमी हुई, कोई पेशी हुई दोस्तों, तो फर्स्ट वैल्यू आपको पता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर पहला इंप्रेशन हमारा खराब हुआ ना, तो दोस्तों आगे कोई विश्वास नहीं कर पाएगा ऑन पैसिव पर। यही विश्वास के कारण हमारे एस सर थोड़ा टाइम लगा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी दोस्तों, सच में कह रहा हूं, बहुत जल्दी सब चीजें होने वाली हैं। अब महीनों की बात नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ दिनों की बात है। बहुत जल्दी सब कुछ होगा, आप जो चाहते हैं वही होगा, ये मेरा वादा है आपसे। इसी तरह से वीडियो में बने रहिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। इसी तरह से हमारा साथ बनाते रहिए दोस्तों, और प्यार से मैं माफ़ी चाहूँगा जिनको मेरी कोई बात बुरी लगी हो दोस्तों। लेकिन प्लीज़ मैं यही चाहता हूँ कि हम अच्छी नीयत से एस सर पर छोड़ दें, अपने रब पर, अपने गुरु महाराज पर छोड़ दें कि जब होगा तब होगा, लेकिन जब होगा तो कमाल होगा, धमाल होगा। क्या बात है दोस्तों। तो आइए अब मैं आपसे विदा चाहता हूँ, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।